नमस्कार। आज हमारे मत्ती के 24वें अध्याय का तीसरा दिन है। स्वागत है आपका। और यहाँ हम यीशु के दूसरे आगमन के बारे में यीशु से सीख रहे हैं। यीशु यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जब लोग चिन्हों के अपने अनुमान से बोले कि यीशु को इस समय आना चाहिए या फिर इस समय वो नहीं आएगा, तो धोखा न खाएं, गुमराह न हो। एक प्रश्न जो यीशु के चेलों ने उससे पूछा था कि अंत के समय में का चिन्ह क्या होगा। और यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में हम 3 तरह के चिन्हों को देख पाते हैं। जब हम राजमार्ग पर सफ़र करते हैं तो हमें हर तरह के चिन्ह दिखाई देते हैं और एक वाहन चालक उन चिन्हों को पहचानता है और उसके हिसाब से वो गाड़ी चलाता है। वैसे ही परमेश्वर ने भी स्पष्ट चिन्ह दिए हुए हैं और यीशु के एक विश्वासी को यीशु के पुनः आगमन के इन चिन्हों को समझ उनको आना चाहिए। कुछ चिन्ह अभी हम देख पाते हैं, कुछ बाद में आएंगे। 3 तरह के चिन्ह यीशु बताते हैं जो अंत के दिनों को इंगित करते हैं। 3 तरह के। पहला चिन्ह है जिसे यीशु प्रसव की पीड़ा का आरंभ बोलते हैं। पीड़ा का आरंभ। यीशु ने बताया कि बहुत कुछ होगा, युद्ध होगा, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, सतावट होगी, पर इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि यीशु के आने का समय आ गया है। यह हम 2000 सालों से देखते आ रहे हैं, जो हमें यह बताता है कि दुनिया नष्ट होने वाली है। यह क्षण भंगुर दुनिया है, यह स्थायी नहीं है, यह परमेश्वर की अंतिम योजना नहीं है। पिछले सैकड़ों सालों में हम देख रहे हैं झूठे मसीहा, युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, विश्वासियों का सताव, और यह सब बढ़ रहा है, तीव्र हो रहा है, और यह हमें बताता है कि यह दुनिया टिकने वाली नहीं है। यीशु फिर आएगा और नई धरती और आकाश का स्थापना करेगा। यीशु हमें इन चिन्हों के बारे में बता रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हम अवगत रहें और यह चिन्ह हमें सचेत रखे उस सच्चाई के बारे में कि यह सब स्थायी नहीं है। पर फिर भी बहुत से लोग, यहाँ तक कि विश्वासी, इन चिन्हों को नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि इन चिन्हों को पहचानने का मतलब अपने जीवन के अंदर बदलाव लाना। यह ऐसा है जैसे बहुत से पति अपनी पत्नी की बात सुनना नहीं चाहते जब वो कहती है कि गाड़ी की इंजन में से आवाज़ आ रही है, क्योंकि अगर मान लिया तो गाड़ी को गैराज ले जाना पड़ेगा। इन आवाज़ों को वो अनसुना कर देते हैं, पर इन आवाज़ों को अनसुना करने का मतलब है कि बाद में ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। गाड़ी की इंजन से यह आवाज़ एक तरह से यीशु के दूसरे आगमन के चिन्ह की जैसी है। आप इन चिन्हों को देखते हैं और समझते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है और परमेश्वर नई धरती और आकाश की रचना करेंगे। इसलिए यीशु वापस आएंगे और यह चिन्ह प्रसव पीड़ा का आरंभ मात्र है। दूसरा चिन्ह है कि अंत, जो अंत से ठीक पहले आने वाले, अंत का समय जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे ही चिन्ह आएंगे और सच्चे विश्वासी इन चिन्हों को देखकर समझ जाते हैं कि अंतिम समय आने वाला है। पर हाँ, यह चिन्ह यह नहीं बताते कि यीशु कब आने वाला है। थोड़ी ही देर में हम देखेंगे कि यीशु कहते हैं कि उनके वापस आने का सही समय और दिन कोई भी बता नहीं सकता, पर यह बता सकते हैं कि यीशु जल्दी आने वाले हैं। इसकी तुलना आप कर सकते हैं सिनेमा घर के अंदर जब लाइट जो होती हैं, जो धीरे हल्की होती हैं, हल्की हो जाती हैं, तो आप जानते हैं कि फिल्म अब कुछ देर में शुरू हो जाएगी। पर हो सकता है कि उससे पहले दूसरी फिल्म का ट्रेलर आ जाए या फिर कोई विज्ञापन आ जाए, पर फिल्म शुरू ज़रूर होगी। एक तरह से यह चिन्ह पहले के चिन्हों का तीव्र रूप ही है और इसलिए केवल सच्चे विश्वासी ही इसे देख सकते हैं, क्योंकि दूसरों के लिए कोई खास अंतर नज़र नहीं आता, बस तीव्रता बढ़ जाती है। पर आप देखकर समझ पाएंगे कि हालत पहले से बदतर हो रहे हैं। लोग विश्वास से हट जाएंगे, बुराइयां बढ़ जाएंगी, लोग विश्वास का मजाक उड़ाएंगे, झूठे शिक्षक और ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाएंगे। और आप देखकर समझ सकते हैं कि परमेश्वर अब इस दुनिया को अंतिम पड़ाव पर लेकर आ रहे हैं। वह बुराई को और पाप को परमेश्वर पूरी तरह से खुली छूट दे देंगे। और इसका कारण जो मैं सोचता हूँ वो यह है कि ऐसे लोगों के पास एक स्पष्ट चुनाव हो जाएगा कि वे किसकी तरफ जाना चाहते हैं। क्या वे बुराई के साथ रहेंगे या यीशु को ग्रहण करेंगे। और अंत में ये 2 शिविर पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। 2 अलग अलग शिविर, एक जिन्होंने यीशु को चुना है और दूसरे जो कभी यीशु को चुनने वाले नहीं हैं। तो यह है कि वो तीव्रता से बढ़ते हुए चिन्ह जो अंत से पहले होंगे और तीसरे चिन्ह है जो अंतिम समय के साथ होंगे। इसके बारे में यीशु पद 29 में बताते हैं, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। अब जब यह होगा तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है
सबको समझ आ जाएगा कि अंत आ गया है। हमने गाड़ी के इंजन की आवाज़ की बात कही थी, यह ऐसा होगा जैसे गाड़ी से इंजन ही खुलकर नीचे गिर गया है। यह बहुत ही नाटकीय समय होगा। यीशु कह रहे हैं कि उन दिनों के क्लेशों की तुरंत बाद, अब यरूशलेम के गिरने के तुरंत बाद 70वीं ईस्वी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोई तारे नहीं गिरे, सूर्य अंधियारा नहीं हुआ। इसलिए यीशु की इस भविष्यवाणी को यरूशलेम से पूरी तरह जोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि यीशु बिल्कुल स्पष्ट है कि अंत से पहले ऐसा होगा। और यीशु यहाँ सांकेतिक भाषा का उपयोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, जैसा कि प्रकाशित वाक्य में है। यहाँ वे स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं। अगर हम आज देखें तो इन चिन्हों की तीव्रता बढ़ रही है, और इस तरह से हम समझ सकते हैं कि यीशु के पुनः आगमन की घड़ी नज़दीक है। जैसे जैसे तीव्रता बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी घड़ी आने की वापस निकट आ रही है। पर सही समय का अनुमान लगाने से हमें बचना चाहिए। इस मामले में हमारा रवैया विनम्र आत्मविश्वास का होना चाहिए। विनम्रता, यीशु के आने के बारे में अनुमान न लगाना, और आत्मविश्वास कि वह फिर से वापस ज़रूर आएगा, चाहे अभी हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। पर जैसे ही यीशु उजागर करेंगे हमें स्पष्ट दिखाई देगा। समय का पता नहीं। यह आपको इस बात से न रोके कि आप निश्चित तरह से यह जाने यीशु वापस आ रहा है। वो आ रहा है सब कुछ ठीक करने के लिए। मैं जानता हूँ कि यीशु वापस आ रहा है और सब कुछ बदल जाएगा। और इस बात से कई लोग डरते हैं, यहाँ तक कि कुछ विश्वासी भी इस घटना को लेकर उनको आशा से ज़्यादा अधिक डर लगता है, क्योंकि बदलाव हम में से कई लोगों को पसंद नहीं है, वो हमें भय उत्पन्न करता है। पर जब वह दिन आएगा और यीशु इस दुनिया की बुराई को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे तो हमारे अंदर केवल आशा रहेगी, कोई डर नहीं। जब भी हम यीशु के दूसरे आगमन को देखते हैं हमारे अंदर आशा का संचार होता है। तो समझ लीजिए कि यह भावना है जो यीशु हमारे अंदर चाहते हैं। उन्होंने ही हमें सिखाया है इस आशा को रखना। पर जब डर और चिंता हो तो समझ लीजिएगा कि यह आपके चारों तरफ की दुनिया से आ रही है, क्योंकि जो लोग दुनिया में हैं वो इस जगत को जाने देना नहीं चाहते, उसे पकड़ कर रखना चाहते हैं। पर हम लोग इस दुनिया को पकड़ कर नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारी आशा दुनिया से नहीं है, हमारी आशा तो अनंत काल में है। वो आशा जो केवल और केवल यीशु ही दे सकता है। जब आप अंतिम समय के बारे में सोचते हैं, जब यह दुनिया नष्ट होने वाली है, तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस एक अद्भुत आशा के साथ देखें, क्योंकि यीशु के विश्वासी के लिए परमेश्वर सब कुछ ठीक करने वाला है। कोई आंसू नहीं रहेगा, कोई दर्द नहीं रहेगा, और हम इसी आशा के साथ यीशु के वापस आने की बाट जो रहे हैं। और जब हम यीशु के दृश्यमान पुनः आगमन की बात कर रहे हैं, तो आज मैं इन चिन्हों को लेकर बुद्धि के बारे में प्रार्थना करना चाहूँगा। प्यारे पिता, हमें बुद्धि दे कि हम इन चिन्ह को पहचान पाएं, चिन्ह को पहचान पाएं। ये रोज़मर्रा के चिन्ह, झूठे भविष्यवक्ता, युद्ध, चारों तरफ हमें युद्ध दिखाई दे रहा है। युद्ध होते हुए या युद्ध की हमें र्यूमर सुनाई देते हैं, प्राकृतिक आपदाएं, और ये तीव्र हो रहा है, ये और ज़्यादा हो रहा है। और इससे हम ये समझ सकते हैं परमेश्वर कि यीशु तू वापस आने वाला है, जल्दी आने वाला है, तेरे आने की घड़ी और करीब आ रही है। पर फिर भी हम नहीं जानते कि तू कब आएगा, और उसका आकलन करने से, उसका अटकलें लगाने से हम बचे, क्योंकि तूने हमें नहीं बताया तू कब आएगा। अब तूने जब नहीं बताया तो हम क्यों अपनी अकल लगाएं। पर इस आशा को हम रखें कि तू आ रहा है। यह हमारी आशा है एक विश्वासी होने के नाते, जब तू बुराई को ख़त्म कर देगा और इस दुनिया को बदल देगा। इस बीच में, इस इंतज़ार की घड़ी में हम बुद्धि चाहते कि कहीं हम भटक ना जाए, कहीं हम गलत चीज़ पर भरोसा ना कर बैठे, पर भरोसा सिर्फ तेरे और तेरे पर रखें। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।